संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। मैं इस आंदोलन में जब से ये लोग पंजाब से चल करके दिल्ली के टीकरी के बॉर्डर पे आए, संगू के बॉर्डर पे आए, गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे, शाहजहांपुर के बॉर्डर पे आए, पलवल के बॉर्डर पे पहुंचे, मैं लगातार इन किसानों के इस आंदोलन के साथ पार्टी के हजारों साथियों को ले जाकर के वॉलंटियर के रूप में काम करने के लिए वहां जिम्मेवारी लगा के आया। और मैंने वहां जाकर के लोगों के बीच में अनेक रातें बिता करके किस तरह से लोगों का जज्बा आज इन तीनों कृषि के कानूनों को खत्म कराने के लिए, उसके लिए उनके बीच में रह करके सारी चीज को समझने का काम किया। मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे कि हम हर हालत के अंदर इन तीनों कानूनों को रद्द करवा करके रहेंगे, मैं आपसे एक निवेदन करने आया। अगर आप चाहते हो कि आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो, देश का प्रधानमंत्री मजबूर हो, तो फिर गांव-गांव में कमेटी बढ़ाओ। आप लोगों ने अपनी संघर्ष समितियां बना रखी है, आपके यहां से बहुत सारे लोग गए हुए भी हैं, लेकिन क्योंकि आगे बिजाई का, कटाई का समय आएगा, सरकार की सोच यही है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे काम बढ़ेगा, ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। ये आंदोलन मजबूत हो, इसके लिए गांव में छोटे मोटे मतभेद भुला करके कैसे काले कानून खत्म हो, कैसे किसान को MSP का राइट मिले, उसका कानून बने, उसके लिए अपने अपने गांव से जो काम के समय में ताश खेलने वाले लोग हैं, जो खेत में जाकर के काम नहीं करते, केवल ताश खेल करके अपना टाइम पास करते हैं, उन सबको नई ताश की जोड़ियां देख करके टीकरी के सिंगापुर के बॉर्डर पे भेज दो। ताकि आंदोलन भी मजबूत रहे और उनका टाइम पास भी अच्छा हो जाए। भेज दोगे उनको? जैसे काम से निपट लें, उसके बाद उनको वापस यहां ले और आप अपना काम दोबारा से नई जिम्मेदारी के साथ शुरू कर दें। मुझे एक पत्रकार साथी पूछ रहा था कि बनगांव में आज आपका स्वागत होगा, आज आपका सम्मान करेंगे। मैंने कहा सम्मान इस देश में किसान का होना चाहिए। मेरे सम्मान करने से इस किसान को, मेरा सम्मान तो उस दिन मैं समझूंगा जिस दिन इस आंदोलन के अंदर किसान जीत करके आएगा। बात मेरे सम्मान की नहीं, आज तो लड़ाई किसान के सम्मान की है। इस मोदी ने किसान की पगड़ी में हाथ डाला है, और किसान एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको अपने खेत से फुर्सत नहीं है। मैंने स्वयं खेती करके देखी है। जब मैं पढ़ाई छोड़ करके अपने फार्म पे पहुंचा था, तो मेरे परिवार के तो सारे के सारे सदस्य राजनीति के अंदर एक्टिव थे, सब के सब अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहे थे। मुझे चौटाला साहब ने कहा कि इस खेत को तेरी जिम्मेवारी है, तैने संभालना है।
और उस वक्त में जब मैंने खेती शुरू करी थी तब साधनों की भी कमी थी। तब तो ऊंटों से बैलों से बुआई करा करते थे। कहीं बिजाई का समय होता था तो 100 हल मांग के लिया करते थे, तब जाकर के खेतों की बुआई होती थी, बिजाई होती थी। अब तो साधन की कोई कमी नहीं है। मैं कह रहा था कि किसान के पास फुर्सत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री किसान को आंदोलन करने पे मजबूर कर रहा है। किसान तो जब अपनी फसल बो करके आता है तो उसको हर रोज इस बात की चिंता रहती है कि मैं आज गेहूं बीज करके आया हूं, एक बारिश ना हो जाए, फसल पूर्ण ना हो जाए। और फसल जब पानी के पहले पानी के लायक हो जाती है तो फिर किसान को चिंता सताती है, खाद कहां से लाऊंगा। और जब वो थोड़ा सा बाहर निकल के बड़ी हो जाती है, जब उसमें बीमारियां आती है तो फिर स्प्रे के लिए उसको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। किसान तो अपने घर की परवाह करने की बजाय फसल की परवाह ज्यादा करता है। कोई रात को पानी लगाता है, कोई रात को ट्यूबवेल चलाता है। किसान के पास समय नहीं आंदोलन का। देश का प्रधानमंत्री मजबूर कर रहा है, लेकिन मोदी को इस बात का पता नहीं है कि किसान पहले किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई किसान को छेड़ने का काम करता है तो फिर किसान उसको छोड़ता नहीं। इसलिए साथियों, मन बहुत आपके साथ और बहुत सारी बातें करूं, लेकिन आज का दिन ऐसा दिन है, आज शादियां भी बहुत सारे साथियों के भी मुझे जाकर के हाजिरी लगानी है। यहां से चल करके जींद जाऊंगा, जींद से चल के पानीपत जाऊंगा, पानीपत से चल करके चंडीगढ़ पहुंचूंगा। इसलिए आपसे एक आखिरी निवेदन करना चाहूंगा, आंदोलन मजबूत हो, उसके लिए जहां आप समय निकाल के बॉर्डर पे जा सको, वहीं बॉर्डर के ऊपर बैठे जो हमारे पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के किसान जो आए हुए, उन किसानों को किसी चीज की कमी महसूस ना हो, उसके लिए जैसे मेरे से पहले सरदार जी कह रहे थे कि हमें दूध की सेवा करनी चाहिए, अकेले दूध नहीं, गर्मी बढ़ रही, आगे लस्सी की भी जरूरत पड़ेगी। दूध भी लेके जाओ, लस्सी भी लेके जाओ, दालें भी लेकर के जाओ, हर तरह से उनकी मदद करो, ताकि वहां पे बैठा हुआ पंजाब का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का किसान अपने गांव में जब जाए इस आंदोलन को जीत करके, तो केवल उनकी जबान पे एक ही बात हो कि हरियाणा के लोगों ने न केवल आंदोलन को ताकत दी, बल्कि हमारी इतनी बड़ी सेवा करी कि हम ताउम्र उनके कर्जदार रहेंगे। हमारे यहाँ तो कहावत है, अतिथि भव। हमारे यहाँ तो सेवा का भाव है, और अब तो सिखों ने हमें बहुत सिखा भी दिया है। सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया? तो इसलिए जहां आप जाकर के इस आंदोलन में ताकत बढ़ो, वहीं उनका मन जीतने का काम करो। यही बात आपसे कहने और करने आया था। आपने मेरी बात ली। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।